नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नवग्रहों को समझने के बाद में हमने क्या क्या उनके कारक तत्व हैं, किस प्रकार वो इस मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं, क्या कारक हैं उनके जो जिनसे जीवन प्रभावित होता है, इन चीज़ों को समझा। आगे हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य रेखाओं में जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन रेखा क्या है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, इसका अंत कहाँ पर है, इसकी बनावट, रचना, इसका आकार किस प्रकार ईश्वर ने, प्रकृति ने अपनी हथेली में निर्धारित किया है, अंकित किया है। तो जीवन रेखा इसे हम कहते हैं। इसे और भी दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे इंग्लिश में से लाइफलाइन कहते हैं, सभी को पता है। उसी के अनुरूप जो प्राचीन नाम है इसका, इसे पितृ रेखा भी कहते हैं। उसी के साथ में से शक्ति रेखा, बल रेखा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। पितृ रेखा इसलिए कहते हैं, इसका छोटा सा कारण है कि जब जन्म होता है तो दो संयोगों से मिलकर तीसरे का निर्माण होता है। उसी प्रकार जिसमें जो भूमिका होती है जन्म की, पिता की होती है, इसी प्रकार इस रेखा को पितृ रेखा भी कहते हैं, पितृ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम किस प्रकार है, कहाँ से शुरुआत है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आपकी हथेली के अंतर्गत जो सबसे पहली उंगली हमें दी गई है, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, इसके नीचे जो ग्रह का स्थान होता है इसे हम गुरु पर्वत कहते हैं। अब जीवन रेखा की शुरुआत कहाँ से होती है? सर्वप्रथम हमें देखना है कि जो ये गुरु पर्वत है, जहाँ इसका अंत है, और अंगूठे का जो पहला पोर होता है हमारा, जिससे हम बीच का जो हिस्सा होता है, फर्स्ट पोर, इसको समीप करने पर ये कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से जो गुरु पर्वत के नीचे स्थान आता है, यहाँ से जीवन रेखा शुरू होती है। शुरू होकर मणिबंध की तरफ इसका अंत होता है। उद्गम गुरु पर्वत के नीचे से गोल घूमकर मणिबंध की ओर आना, यह जीवन रेखा की गति है, यह इसे दर्शाती है। इसका गोले लिए होना आवश्यक है। तो उद्गम से लेकर अंत तक आने वाली रेखा मणिबंध तक, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं। इसकी शुरुआत गुरु पर्वत के नीचे से गोल घूमकर मणिबंध तक आना, या एक और वेरिएशन है इसका, सेंटर में नहीं आकर इस मणिबंध तक भी जाती है, तो भी इसे हम जीवन रेखा ही कहते हैं। कुल मिलाकर जो हथेली का बाहरी हिस्सा है, 3 मणिबंध 4 मणिबंध रेखा होती है, जिससे हम कहते हैं जहाँ से कलाई शुरू होती है, उस तक भी यदि घूम के जाती है तो भी जीवन रेखा कहलाती है। इसके लिए आवश्यक बातें यह है कि क्या इस रेखा का हाथ में होना आवश्यक है? तो मुख्य रेखाओं में इस रेखा का होना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। जहाँ तक हमारी जन्म से लेकर मृत्यु नहीं होती है,
वहाँ तक आपके पूरे जीवन को ये दर्शाने वाली होती है कि कब आपको जीवन में अच्छा समय मिलना है, कब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना है या कब बुरा रहना है, वृद्धावस्था में आपकी क्या हालत होना है, किस प्रकार इन सभी चीजों को बताने वाली रेखा ये होती है जीवन शक्ति रेखा, जीवन रेखा, पितृ रेखा। इसी के साथ में इसका गोल घूमकर आना यह प्रथम संकेत है। गोले लिए ये रेखा अर्धचंद्राकार होकर मणिबंध तक पहुंच इसकी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन रेखा मणिबंध तक आना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन का जो परम लक्ष्य है वह है मोक्ष। प्रकृति जीवन देती है, ईश्वर जन्म देते हैं, इस आत्मा में जीव की उत्पत्ति होती है, उसी के अनुरूप जो प्रकृति के नियम है उसके अंतर्गत शुरुआत से लेकर अंत तक जो अंतिम सत्य है वह मृत्यु होती है, परंतु जीवन का जो लक्ष्य होता है वह मोक्ष होता है। इसी के अनुरूप जो इसकी समाप्ति है मणिबंध पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर केतु पर्वत स्थित होता है। और पिछली वीडियो में जो केतु का कारक मैंने बताया है उसमें सर्वप्रथम गुण मोक्ष का ही बताया है कि केतु मोक्ष के कारक है। उसी प्रकार जीवन को यदि आप आते हैं यहाँ तक जीवन रेखा आपकी, तो एक सफल जीवन आपका निश्चित किया जाता है इस धरा पर, क्योंकि जहाँ इसका अंत होता है ये जीवन का अंत मोक्ष प्राप्त करना है। इसी अनुरूप ये तो मान लिया हमने रेखा पतली में हमें दिख रही है। पहला कारण तो है कि अत्यंत होना आवश्यक है और अर्धवृत्ताकार होना ही आवश्यक है, परंतु यदि किसी की जीवन रेखा नहीं है तो उस विषय में व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि हमारा जीवन तो है ही नहीं, हमारी जीवन शक्ति नहीं है, हमारे हाथ में रेखा ही नहीं, हम ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। परंतु इन भ्रामक विचारों से आप उलझे ना। यदि जीवन रेखा नहीं भी होती है तो प्रकृति ने आपको हृदय रेखा भी दी है और मस्तिष्क रेखा भी दी है। तो जब समय किसी घटना के घटेगा हम आयु निर्धारण करते हैं तो हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों रेखाओं को देखकर ही इनके योग को 3 से भाग देकर हम आयु का निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति इतने वर्ष जीवित रहेगा या इतने वर्ष यह इस धरा पर रहेगा। यदि जीवन रेखा नहीं भी है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन रेखा नहीं होने पर इसका भाग हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा वहन करती है। आगे के वीडियो में आप बने रहिए जीवन रेखा के और किस प्रकार यह निकलती है, किस वेरिएशन में आती है, क्या चिन्ह इस पर बनते हैं, उनका क्या परिणाम होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आप बने रहिए। अधिक से अधिक वीडियो को देखने का प्रयास करिए ताकि आपको उचित नॉलेज मिल सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अधिक से अधिक धन्यवाद।